बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नारे भुट्टो। मैं आप सबका बहुत शुक्रगुजार हूं कि इतना सख्त सर्दी में आप यहाँ खड़े हो, आप हमारे जलसे में इतना बड़ा तादाद में शरीक हुए हैं, इतना जोश और जज्बे के साथ। ये तो मैं तो कहता हूं कि सबसे बड़ा इम्तिहान तो यही होता है कि इतना सख्त सर्दी में आपसे ये हीटर से हटा के इधर हम जलसे में आप आते हो। ये आपका मोहब्बत है, आपका मोहब्बत का हम बहुत ही शुक्रगुजार है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पंजाब के जियाले ने इस इलेक्शन में तो कमाल कर दिया है माशाल्लाह। वो जो कहते थे कि पीपल्स पार्टी पंजाब में मौजूद नहीं है, वो जो कहते थे कि उनका हमसे मुकाबला ही नहीं है, आजकल वो तो दिन रात पीपल्स पार्टी ही कह रहे हैं। अगर कोई इलेक्शन कैंपेन में संजीदा है तो वो भुट्टो शहीद के जियाले हैं। अगर कोई इंतखाबी मुहिम चला रहे हैं तो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। हमने तो पख्तूनख्वा के 10 कन्वेंशंस किए हैं, सूबा पंजाब के बहुत सारे जलसे से खिताब किए हैं, सूबा सिंध, सूबा बलोचिस्तान के दौरे करके आए हैं। और जो हमारे मुखालिफ वो तो घर से ही नहीं निकलते हैं। बड़ी अजीब बात है। आपने तो इतने सारे इलेक्शंस देखे हैं, हर इलेक्शन में आपने इन्हीं का मुकाबला किया है। पहले आपने इनको इतना खौफज़दा देखा है? कोई तो वजह है कि शेर जो है वो शिकार के लिए नहीं निकल रहा, बल्कि वो कहता है कि कोई और मेरा शिकार भी करे, कोई और मेरे मुखालिफ का बंदोबस्त करे, सब तैयार हो तो फिर बादशाह बाहर आ जाएगा। ये किस किस्म का जमहूरियत है? ये किस किस्म का इलेक्शन है कि एक ही जमात का मंशूर है और दूसरा जमात जो कि अपना उम्मीदवार चौथी बार वजीर आजम का इलेक्शन लड़ रहा है, वो तो कहता है कि उनका जो मंशूर है उस पे काम चल रहा है। वो आपको बता ही नहीं सकते हैं कि अगर उनको खुदा ना खास्ता चौथी बार किसी न किसी तरीके से उनको मौका मिले, वो आवाम को बता ही नहीं रहे हैं कि वो करेंगे क्या। मैंने इस इलेक्शन में जो आवाम के सबसे अहम मसाइल है, जो मुझे लगा कि पाकिस्तान के अवाम का अगर 3-4 ऐसे इश्यूज है जिससे हमें एड्रेस करना चाहिए तो वो है क्या? एक महंगाई, दूसरा बेरोजगारी और तीसरा गुर्बत। हमने इन मसाइल को सामने रखते हुए खुद अपने हाथों से मैंने ये अवामी मुआशी मुआहिदा तैयार किया, जिस पे हमारा 10 नुकाती एजेंडा है। 10 नुकाती एजेंडा ऐसे है कि अगर हम इन तमाम 10 नुकात पे अमल दरामद करते हैं तो इंशाअल्लाह ताला हम महंगाई का भी मुकाबला करेंगे, गुर्बत का मुकाबला करेंगे और बेरोजगारी का मुकाबला करेंगे। आपसे मेरा दरख्वास्त है कि जो पीपल्स पार्टी का मंशूर है, जो पीपल्स पार्टी के 10 नुकात है, यह आपने घर घर पहुंचाना है। आपने पंजाब के अवाम को समझाना है कि उनका वोट उनकी अमानत है, उनका वोट उनकी ताकत है और उनको अपना वोट जाया नहीं करना चाहिए। ये
10 नुकाती एजेंडा में मेरा जो पहला वादा है वो ये कि हम वादा करते हैं कि पाकिस्तान के अवाम की आमदनी में हम ना सिर्फ इजाफा करेंगे मगर इंशाअल्लाह ताला हम दुगनी करेंगे। दूसरा वादा ये है कि 300 यूनिट मुफ्त बिजली हम सोलर के थ्रू गरीब अवाम को देंगे। तीसरा वादा कि हम इंशाअल्लाह ताला 30 लाख घर बना के देंगे पाकिस्तान के अवाम को, और उन घर के जो खवातीन हैं उनको हम उन 30 लाख घर के मालिकाना हुकूक दिलवाएंगे। साथ साथ जहां भी इस मुल्क में कच्ची आबादी है, कच्ची आबादी में रहने वालों को आप ये पैगाम पहुंचाए कि पीपी का हुकूमत बनेगी तो हम इंशाअल्लाह ताला ना सिर्फ वो कच्ची आबादियों को रेगुलराइज करेंगे मगर वहां के रहने वालों को भी हम मालिकाना हुकूक दिलवाएंगे। चौथा वादा हमारे इस मुल्क के खवातीन के साथ कि हमने पहले बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम लेकर आए। इस बार हम बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में ना सिर्फ इजाफा करेंगे मगर साथ साथ उन खवातीन को हम बिला सूद कर्जा देंगे ताकि वो अपना कारोबार शुरू कर सके, वो अपना खानदान का ख्याल रख सके और अपना किरदार हमारी मईशत में अदा कर सके। मेरा इस मुल्क के खवातीन से पैगाम है कि अपनी जो मेरी वालदा इस दुनिया में नहीं रही मगर मैं इस मुल्क के खवातीन के, इस पंजाब के खवातीन के ऐसे खिदमत करना चाहता हूं जैसे एक बेटा अपनी मां की खिदमत करता। चौथा वादा हमारा कि पहले हमने खवातीन के लिए बेनजीर कार्ड, इस बार हम अपने किसानों के लिए भी बेनजीर किसान कार्ड लेके देंगे, उनको फसल की कीमत दिलवाएंगे, उनको इंशाअल्लाह ताला इस कार्ड के थ्रू हम फसल की इंश्योरेंस भी करवाएंगे, और अगर हमें उनको खाद की सब्सिडी देना पड़े या कोई भी मदद देना पड़े इंशाअल्लाह ताला इस किसान कार्ड के थ्रू हम अपने किसानों की जेब में डायरेक्ट माली मदद पहुंचाएंगे। उसके साथ साथ इंशाअल्लाह मुल्क के मजदूरों के लिए, मुल्क के मेहनत कशों के लिए हमारा पैगाम है कि आपके लिए हम इंशाअल्लाह ताला बेनजीर मजदूर कार्ड लेकर आएंगे, जिससे हमारा वादा है पाकिस्तान के मजदूरों के साथ कि हमें आपको अपना मेहनत का सिला दिलवाना है। इसके लिए इस मजदूर कार्ड के थ्रू हम पेंशन का बंदोबस्त करेंगे, हम नौजवान का तालीम का ख्याल रखेंगे, हम बुजुर्गों का इलाज भी हमारे ऊपर होगा। मजदूरों को अगर किसी चीज का फिक्र करना पड़ेगा तो सिर्फ इतना अपना मजदूरी का, बाकी जो परेशानियां हैं, बाकी जो मसले हैं इंशाअल्लाह ताला उनको हम बेनजीर मजदूर कार्ड के थ्रू हल करेंगे। और हमारे जो नौजवान हैं, हमारे नौजवान भाइयों और बहनों के लिए हमने ऐसा मंसूबा तैयार किया है कि जो नौजवान रोजगार की तलाश में हैं, जो रोजगार की तलाश में हैं, उनके लिए हम बेनजीर यूथ कार्ड देना चाह रहे हैं ताकि जब वो रोजगार की तलाश में है उनको माली मदद मिले जब तक उनको नौकरी ना मिले। बाकी 3 हमारे वादे जो रहते हैं, तालीमी इदारे इंशाअल्लाह ताला हम हर जिला में यूनिवर्सिटी और कैंपस कायम करेंगे ताकि हमारे नौजवान, हमारे तालिब इल्म को दूर दूर लाहौर या कराची बड़े शहरों में ना जाना पड़े, उनको अपना जिला में इंशाअल्लाह ताला तालीमी इदारा मिलेगा, मयारी तालीमी इदारा होगा, और जो खर्चा ट्रांसपोर्ट, ट्रैवलिंग पे, रहाइश पे, बाकी जो खर्चा महंगा हुआ है उनको इन चीजों का फिक्र नहीं करना पड़ेगा। और 2 आखिरी जो हमारे वादे हैं, एक सेहत के शोबे में
मैंने सूबा सिंध में वो काम कर दिया जो ये लोग 3 दफा वजीर आजम बन के और 4 दफा वजीर आला बन के नहीं कर सके। मैंने सिंध का हर डिस्ट्रिक्ट में मुफ्त इलाज का हॉस्पिटल खोला है, और महंगा तरीन इलाज, दिल का इलाज हो तो वो 100% मुफ्त, लिवर का, किडनी का इलाज जो इससे पहले भारत जाना पड़ता था इलाज करवाने के लिए, अब आप खैरपुर आए, आप कराची आए, आपका लिवर का इलाज हो, आपका किडनी का इलाज हो, वो 100% मुफ्त होता है। इसी तरीके से इंशाअल्लाह ताला हम इस पंजाब में आपके यहाँ हर जिला में हम मुफ्त सेहत के इदारे बनाएंगे, और ये बहुत जरूरी है इसलिए कि हम अवाम को तो, गरीब अवाम को तो फायदा पहुंचाना चाहते हैं, मगर यहां तो जो बड़े बड़े लोग हैं जो 3-3 बार वजीर आजम रहे हैं, वो तो अपना सूबा में, अपना शहर में एक ऐसे हॉस्पिटल नहीं बना सके जो अपना इलाज करवा सके, उसमें एक भी नहीं। तो हम उनके लिए भी इंशाअल्लाह ताला, मैं खुद, आप मुझे इंशाअल्लाह ताला 8 फरवरी को पीपल्स पार्टी को जितवाएंगे तो हम उनके लिए भी रायवंड में ऐसे हॉस्पिटल बना के देंगे, उनको इतना दूर नहीं जाना पड़ेगा। आखिरी जो मेरा वादा है और मेरा ख्याल में सबसे अहम बात यह है, कायदे अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो का ख्वाब था कि इस मुल्क का कोई शहरी, इस मुल्क का कोई बच्चा भूखा ना सोए, और हमें भूख का मुकाबला करने के लिए हमने एक भूख मिटाओ प्रोग्राम का वादा किया है हमारा 10 नुकाती एजेंडा में। हम यूनियन काउंसिल की सतह पर इंशाअल्लाह ताला भूख का मुकाबला करने के लिए ऐसे प्रोग्राम का शुरुआत करेंगे जिससे कोई, इस मुल्क का कोई बच्चा इंशाअल्लाह ताला भूखा नहीं सोना पड़ेगा। ये मेरा 10 नुकाती अवामी मुआशी मुआहिदा है। इंशाअल्लाह ताला अब 8 फरवरी को तीर पर मोड़ लगाए, तीर पर थप्पा दबाए, मेरे उम्मीदवारों को जितवाए, तो मैं इन तमाम वादों पे अमल दरामद खुद करूंगा। साथ साथ मैं आज जो नून लीग के कारकुन और पीटीआई के कारकुन से, दोनों से बात करना चाह रहा हूं। जो नून लीग के कारकुन हैं, जो जमहूरी पसंद बन चुके थे, जिन्होंने एआरडी में मुशर्रफ का मुकाबला किया, जिन्होंने वो वोट का इज्जत, याद है आपको वोट का इज्जत, जिन्होंने वो वोट का इज्जत का नारा उठाते हुए जुल्म भी बर्दाश्त किए हैं, मैं उनसे बात करना चाहता हूं कि उनका जमात ने अपना नजरिया छोड़ दिया है। उनका जमात ने अपने कारकुनों के जो नजरिया था वो भी छोड़ चुके हैं। ये अब वही पुरानी जियाउल हक वाला नून लीग है, ये वही पुरानी आईजेआई वाला नून लीग है, ये वही पुरानी अमीर उल मोमिनीन बनने का ख्वाब देखने वाले नून लीग है। मैं नून लीग के नजरियाती कारकुन से बात करना चाह रहा हूं कि अगर आपको वोट की इज्जत चाहिए, अगर आपको जमहूरियत चाहिए, तो आए इस तीर पे थप्पा लगाए, इस तीर पे थप्पा लगाए। वो शेर नहीं रहा, ये वो शेर है जो अवाम का खून चूसता है, ये वो शेर है जो किसानों का खून चूसता है, ये वो शेर है जो मजदूरों और नौजवानों को खून चूसता है। आए मेरे साथ दे, इंशाअल्लाह ताला हम इस शेर का शिकार का बंदोबस्त करते हैं। मैं पीटीआई के कारकुन से बात करना चाह रहा हूं कि आपने अगर इसकी चौथी बार का ख्वाहिश को रोकना है, अगर आपने मियां साहब को इस मुल्क का वजीर आजम को से बनने से रोकना है, तो आपके पास एक ही ऑप्शन है। आप जज्बाती हो के अपना वोट जाया कर सकते हो, वो भी आपका हक है, मगर अगर आप किसी इंडिपेंडेंट पे या किसी और पे वोट डालेंगे तो इसका मतलब आप समझे कि आप शेर पे ही मोहर लगा रहे हो, आप शेर को जितवा रहे हो। आपको
अपना जज्बा को, अपना नाराजगी को जाया ना होने दे। इस इलेक्शन में 2-3 हफ्ते की बात है। इस इलेक्शन में आपने एक स्ट्रैटेजी के तहत आप अपना वोट का हक इस्तेमाल करें। आप समझे कि अब इलेक्शन बन गया है 2 जमातों के दरमियान, कोई तीसरी जमात नहीं है, 2 जमातों के दरमियान। और अगर आपने शेर का रास्ता रोकना है, नून लीग का रास्ता रोकना है, तो आपको भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तीर पे थप्पा लगवाना पड़ेगा। तीर पे थप्पा लगवाए, इंशाअल्लाह ताला मैं इस शेर का रास्ता रोकूंगा। 8 फरवरी को तीर पर थप्पा लगाए, 9 फरवरी को मैं खुद उसका टिकट का बंदोबस्त करूंगा। एवनफील्ड अपार्टमेंट्स पे लंदन पे ये वापस चला जाएगा इंशाअल्लाह। ये समझते हैं कि ये सबसे होशियार है, ये समझते हैं कि इन्होंने अब राजा रियाज के साथ मुकमका करके अपना इंटरम हुकूमत बना दिया। ऑफिसर सारे अपने, खान साहब को अपनी गलतियों की वजह से निशान नहीं रहा उनका। ये इनका गलतफहमी है, इनका गलतफहमी ये है कि वो तो इलेक्शन जीत चुके हैं, इतना कॉन्फिडेंट है कि हमें कैंपेन ही नहीं करना चाह रहे हैं। मगर अगर पाकिस्तान के अवाम जाग जाए, अगर पंजाब के अवाम जाग जाए, ये तय करे कि इस शेर को हम सबक सिखाएंगे, इस शेर को हम रोकेंगे, तो फिर बड़ी तादाद में, अब ना सिर्फ खुद अपना पूरा खानदान, अब तमाम अपने जानने वालों को कहें कि एक ही मौका है, एक ही मौका है इनका रास्ते रोकने का, एक ही मौका है साजिश को नाकाम करने का, एक ही मौका है। और वो 8 फरवरी को भरपूर तादाद में, बड़ी तादाद में बाहर निकले, तीर में मोहर लगा के हमारे उम्मीदवार को कामयाब करवा दे, तो इंशाअल्लाह ताला ये बंदा तो वजीर आजम नहीं बनता। हम अवाम दोस्त हुकूमत बनाएंगे, हम जमहूरी पसंद हुकूमत बनाएंगे। मेरी वालदा जब वजीर आजम थी तो इस मुल्क में एक सियासी कैदी नहीं था, जबकि बीबी शहीद का वालिद को तख्तेदार पे लटकाया गया। वो चाहती तो वो कहती कि वो तमाम सियासतदान जो मेरे वालिद के खिलाफ थे उनको भी तख्तेदार पर लटका दे, मगर शहीद बीबी ने इस मुल्क के अवाम की खिदमत की। सदर जरदारी जब सदर बने तो बीबी शहीद हुए थी। जिन लोगों ने सदर जरदारी को 12 साल जेल में डाला था, जिन लोगों ने सदर जरदारी का जबान काटा था, गला काटा था, जिन लोगों ने मेरे कारकुनों को शहीद किए, तशद्दुद किए, वो कह सकता था कि अब मैं मुल्क की तारीख में सबसे ताकतवर सदर हूं, मैं इन सब के साथ वो ही करूंगा जो मेरे साथ हुआ था। मगर सदर जरदारी ने पाकिस्तान खपे का नारा लगाया और इस मुल्क के अवाम की, इस मुल्क की खिदमत की इंतकाम नहीं लिया। इंशाअल्लाह ताला आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जितवाएंगे तो मेरा पहला हदायत ही यही होगा कि तमाम सियासी कारकुन जो सियासी कैदी बन चुके हैं उनको रहा करो। और दूसरा, मेरे लिए ये हराम होगा कि मैं अपने दौर हुकूमत में अपने मुखालिफ के सियासी कारकुन को गिरफ्तार करूं। मेरे लिए ये हराम होगा कि मैं अपने मुखालिफ के बहनों को, अपने मुखालिफ के बेटियों को पकड़ के जेल में डालूं। इंशाअल्लाह ताला मैं इस मुल्क और कौम को एक करके सबको आपस में मिला के जो हमारे संजीदा मसाइल है, मुआशी बहरान का मसाइल का मुकाबला करूंगा, गुर्बत, बेरोजगारी और महंगाई का मुकाबला करूंगा, दहशतगर्दी एक बार फिर अपना सर उठा रहा है, लॉ एंड ऑर्डर का मसला है, उसका मुकाबला करूंगा, खारजा सतह पे पाकिस्तान का इज्जत बहाल करूंगा। जिस तरीके से कायदे अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने यहाँ के अवाम को
बाहर नौकरियां दिलवाए थे, जिस तरीके से उन्होंने पूरी दुनिया में पाकिस्तान के नौजवानों को नौकरियां दिलवाए थे, इंशाअल्लाह ताला मैं अगर आपका वजीर आजम बनता हूं तो एक बार फिर पाकिस्तान के नौजवान जापान से लेके अमेरिका तक नौकरियां करेंगे। हमारा पाकिस्तान का इतना मुकाम है, हमारे नौजवान इतना मेहनत करते हैं, इतना सलाहियत रखते हैं कि हम अगर उनके लिए नियत के साथ काम करें। मैंने 16 महीना आपका बहैसियत वजीर खारजा काम किया था और मैंने देखा है, मैंने पूरा दुनिया देखा है कि किस तरीके से अगर हम संजीदगी के साथ काम करें तो दुनिया भी आपके साथ संजीदगी के साथ काम करने के लिए तैयार है। मसला सिर्फ इतना कि जो बाकी सियासी जमातें हैं वो तो सियासत को जाती दुश्मनी में तब्दील चुके, वो अब आपकी खिदमत करने के बजाय आपस में इतने लड़े हुए हैं कि उनमें से जो भी हुकूमत में आए आपकी खिदमत करने के बजाय वो यही लड़ाई जारी रहेगा। तो हमारा पाकिस्तान के अवाम से, पाकिस्तान के और पंजाब के अवाम से ये अपील है कि 8 फरवरी को आपके पास एक ही ऑप्शन रहा है जिससे आप तमाम साजिशें को नाकाम करवा सकते हो, और वो ऑप्शन ये शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की तीर है, ये कायदे अवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की तीर है। ये इस मुल्क के गरीब अवाम, इस मुल्क के किसान, इस मुल्क के नौजवान, इस मुल्क के मजदूर, इस मुल्क के मेहनतकश, इस मुल्क के सफेद पोश तबका, इस मुल्क के अक़लियतों की तीर है। आए सब मिलके एक बार फिर तीर पे थप्पा लगाए और हम मिलके इंशाअल्लाह ताला मेहनत करेंगे, इस मुल्क की किस्मत बदलेंगे, इस मुल्क के अवाम की किस्मत बदलेंगे। नारे भुट्टो।